सुख सागर 5वां स्कंध 16वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है, उसके उधर अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहां योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहां जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिक्पाल कहते हैं, पृथ्वी के 8 ओर धरती को अपने नीचे दबाए हैं, ऐसा दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी है। सूर्य का रथ 2-2 पहर के बाद इन 4 पुरियों में प्रातःकाल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक-एक जगह पहुंचता है। ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्रहवां अध्याय। सुखदेव स्वामी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और विराट रूप धरकर एक पग से 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से बिरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से बैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिवाने पर थम रहा। फिर वहां से 4 धारा होकर बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी, वह भगीरथ के तपोबल से इलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100-100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती जी को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने में 100-100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर उन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई। देवता का तन किस तरह पावेंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया और इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती। महादेव जी बोले कि इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आंख से दिखला देवें। यह कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुंचे, तब वहां कोढ़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खियां उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे, उससे यह कहना कि हमारा पति कोढ़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देखकर बतलाया है
कि जिस किसी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जावे। यह लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका यह तन अच्छा हो जावे। जब पार्वती जी देवकन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्टा करता और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो कि इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से न देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उनकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख न पावे। यह वचन सुनकर पार्वती बोली कि मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा निकला है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से मैं यहाँ इन्हें लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आवेंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली, महाराज आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है, सो अश्वमेघ यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे? शिवजी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राह में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको यह इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों का सत्संग करूं, मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले। इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। सुखदेव जी का यह वर्णन करना कि कौन कौन खंड में किस किस अवतार की पूजा होती है। ओम हरि। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने नवों खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे वह वहां के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं। सुनो,
भद्रासु खंड में ब्रंदस्रवा नामक राजा था। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नृसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से यह वरदान मांगा, महाराज आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी तन में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर बैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को बैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर बटुर जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे बैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप अपना बैकुंठ किसी को दिया नहीं चाहते हो, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे बैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसे एक सूकर अति रोगी चेहले में फंसा देख पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? बैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। यह बात सुनकर शूकर ने पूछा कि क्या बैकुंठ में सुख है? जब प्रहलाद ने बैकुंठ का सुख वर्णन किया तब वह शूकर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूं। तुम नरसिंह जी से पूछाओ। यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस सूकर से परिवार समेत चलने को कहा, तब उस सूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा, बैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा मिलेगी या नहीं? प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब सूकर व शूकरी आपस में सम्मत करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग बैकुंठ में न जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बैकुंठ को नहीं चलते। जब यह बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वे दूसरा जीव बैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए बैकुंठ में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर वह बोला कि अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन व विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जावे, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज, संसार में सब छोटे बड़े जीव अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसीलिए कोई मनुष्य वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तन पाया है वह उसी योनि में मगन रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आंख, कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद जी ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, यह सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था। वहां लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती थी। रमणक खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में नारायण जी ने कच्छप अवतार लिया था। वहां हिरण्यमय नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करता है। कुरु खंड में भगवान ने 12 अवतार धारण किया था। वहां कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है
कि आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नर्तन धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था, सो संसारी जीवों को यह दिखलाया है कि जब मेरे ऐसे ईश्वर परब्रह्म को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्र आदि से दुख प्राप्त होगा। आपने नर्तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में यह विचार कर नर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्त पदवी दूंगा। इसलिए अभी तक बद्रिकाश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहां नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड खंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरत खंड का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरत खंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहां सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको वहां सदा वसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है, किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरत खंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरत खंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते हैं। भरत खंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान में भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों पर बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरतखंड के मनुष्यों को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को पहुंच सके। भरतखंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहे पहुंच जावे। सो हे राजा, जिसने भरतखंड में मनुष्य तन पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अकारथ हुआ। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुंचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े, तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है जो जीव भरत खंड में मनुष्य का तन पावे वह हरि भजन करके भवसागर पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरत खंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियां ऐसी हैं जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरत खंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। इलावृत खंड की कथा 9वें स्कंध में आवेगी। उस खंड में शिवजी पार्वती जी को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते हैं और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभिखंड भरत खंड में मिला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की, अब 7 द्वीपों का हाल सुनो।
जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष लाख योजन ऊंचा है। इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। क्या बात है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंडों के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया। उन 9 खंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदिकों की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होती। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा सालमली द्वीप है। वहां सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम सालमली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्वादिक जाकर गाते बजाते हैं। वहां अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में है। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हृष्ट पुष्ट हो जावे। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रौंच द्वीप, जिसमें क्रौंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। छठा साक द्वीप है। वहां साक का वृक्ष 32 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव, द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहां कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहां केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहां हंस, पक्षी, मोती चुगते हैं। क्रम, रात आदिक 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इस 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जितना विस्तार 7 द्वीपों का हमने तुमसे कहा उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने के 2 दालें होती हैं, उसी तरह आकाश पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के वास्ते बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे रास्ते पर होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है तथा दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु के पूर्व इंद्रपुरी, दक्षिण यमपुरी, पश्चिम वरुणपुरी और उत्तर कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सम्मुख अस्त होते हैं।
उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरा पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर व एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की धुरी आदि बंधी रहती है। अरुण सारथी रथ हाँकता है। बालखिल्य आदि 60,000 ऋषीश्वर जिनके शरीर अंगूठे के प्रमाण के हैं, उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह किए स्तुति करते हुए पिछले पांव दौड़े चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत और ध्रुव लोक के चारों ओर फिरता है, पर आपने चंद्रमा व दूसरे ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उसको भी दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजन ऊंचे रहता है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजन ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजन ऊपर बृहस्पति का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे शुक्र का रथ, उससे लाख योजन ऊपर शनैश्चर का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे राहु का रथ 17 लाख योजन के विस्तार में रहता है। सब रथों की धुरी ध्रुवलोक में रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने से ग्रहण लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीना मलमास अधिक होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गिनती से, पांचवा बृहस्पति की गति से जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं समझना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति व चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए और राहु म्लेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान में पड़ते हैं वैसा फल चारों वर्णों को देते हैं। किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनैश्चर व राहु केतु चारों वर्णों को दुख देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय। सुखदेव जी का ध्रुवलोक की स्तुति परीक्षित से कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुवलोक है। वहां सदा ध्रुव जी सप्तऋषियों समेत सुख व आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और पुलह, यह 7 ऋषीश्वर तारा रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेकर इस तरह नहीं हिलते जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है और कोल्हूर नहीं हिलता। ध्रुवलोक के नीचे कालचक्र फिरता है। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुवलोक के आसपास बिना आश्रय हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलता है। 14 नक्षत्र दाहिने और 14 नक्षत्र उसके बाएं ओर रहते हैं। उसके घूमने से वक्त वह सब उसी के आश्रय से घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में धाता विधाता, कमर में सप्तऋषीश्वर, ऊपर के होठ में अगस्त्य जी, नीचे के होठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनैश्चर, कांधे पर बृहस्पति, आंखों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में रहते हैं। वह ध्रुवलोक नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए सब देवताओं और ब्रह्मांड को उसी रूप में समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़कर इस रूप का ध्यान करे उसके सब पाप छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय। 14 लोकों का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक 8वें स्कंध में आवेगी। पर सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु कुछ उनका कर नहीं सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस व पिशाच लोग रहते हैं। उनके 100 योजन नीचे
पृथ्वी मृत्युलोक की है। हंस, बाज व गिद्ध आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऊपर के 7 लोक भी उसी के तुल्य समझना चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे के 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार में हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। जितना सुख, भोजन, वस्त्र व भोगादिक का वहां रहता है, उससे अधिक नीचे के लोकों में समझना चाहिए। अतल लोक में मय नामक दैत्य रहता है। वह इंद्र जाल की माया व विद्या बहुत जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे पढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते। उस लोक के रहने वाले सब दैत्य व दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पीकर आनंद पूर्वक भोग व विलास करते हैं। अमृत पीने से उनको मरने व बूढ़े होने का डर नहीं रहता और अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग नहीं होता। उनकी आयु की कुछ अवधि नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहां जगह नहीं रहती, तब हरि इच्छा से सुदर्शन चक्र वहां जाकर कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैदानों का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र के सीखने से एक साइत में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती है। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझना चाहिए। बलवान असुरों के जमुहाई लेने के वक्त उनके मुख से अति सुंदरी पुंसचली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल व कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन तीनों पुंसचलियों से भोग विलास करता है। उसी वितल लोक में हाटकेश्वर में महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुंह से खाकर कुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ। जिस सुवर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं, मृत्युलोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल्लोक में राजा बलि राज्य करता है। जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्रादिक देवताओं के कल्याण के वास्ते वहां भेज दिया था, सो वह अपने गुरु व परिवार समेत वहां रहकर 8 पहर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जन्म सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के बरसने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया। इसी कारण नारायण जी त्रिलोकीनाथ 8 पहर उसके द्वार पर गदा लिए बने रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राज्य पावेगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहां राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक व काली आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत, जिनके अनेक सिर व फन हैं, वहां का राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उनके नीचे 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहां राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों की समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी 8 पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जिह्वा से गाते हैं, जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं पहुंचते। शेष जी के अंग पर एक सैया अति सुंदर सांगोपांग रखी है। उस पर चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहां ऐसे मणि व रत्नादिक हैं, जिनके तेज से दिन रात उजियाला बना रहता है। वहां सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहां के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े व दुर्बल नहीं होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय शेषनाग की महिमा का वर्णन करना। सुखदेव मुनि ने कहा, शेषनाग जी भी 11 रुद्रों में शंकरषण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुंह से अग्नि निकलकर तीनों लोगों को जला देती है। 14 भुवन उनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको कुछ नहीं मालूम देता। देवताओं और नागों की 1000 कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं।
तिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती। वह केवल संसार के कल्याण के वास्ते काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रिय आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण 8 पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन कहने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जावे तो संसार में वांछित फल पाकर भवसागर पार उतर जावे। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर के मिलने के वास्ते उत्तम नहीं होती। कहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहें उसका कुछ अंत नहीं हो है। हे राजा, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और ना जन्म ले सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ, ओम हरि, कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी हंसकर बोले कि हे राजा, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुझसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृत पृष्ठ आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिश्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। धर्मराज जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां सुख व दुख भोगकर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुकदरों से मारते हुए तामिश्र नामक महा अंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुकदरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंध तामिश्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांधकर रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीऊ भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है। कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुराह चलते हैं,
उनको यमदूत असिपत्र नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार ऐसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शूकरमुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोल्हू में पेरने और शूकर ऐसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वहां वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ों से भरा है डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। और जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संदर्शन नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लिपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व सालमली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहाँ लोहू, पीव और मल मूत्र आदि भरा है, डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहां बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदि में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां से पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुकदरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत शार में यादन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते मद्य पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए छार कर्दम नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण भोजन नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व बैरागी को आंखें दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत को कर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तन वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है, जिसमें परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण ना सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजा, तुम मत डरो। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंध की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। 5वां स्कंध पूरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।